जीतने आए हैं जीत के जाएंगे, उसमें से नहीं हम मात जो खाएंगे। लाख रोके कोई हम फतेह पाएंगे। टू हॉट टू कूल ऑल द किंग्स मैन वी रूल। करबो जीतबो बे, करबो जीतबो बे, करबो जीतबो बे, करबो जीतबो बे, करबो करेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीत जाएंगे जीतेंगे। सारा जहां पीछे हम तो चले आगे, दुश्मन जो देखे हम दम दुम दबा के ना भागेंगे। टू हॉट टू कूल ऑल द किंग्स मैन वी रूल। जीत जाएंगे जीतेंगे, करबो जीतबो। ए तुम पहले हमारा एक पॉइंट दो। तुम्हारे हारने से केकेआर को फैंस लोगों को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। पंजाबी फैन इन द हाउस गाइज को बहुत जलन हो रही भाई। हमारा एक पॉइंट लेके घूम रहे हैं भाई, किसी काम का नहीं। अरे हमारे किसी काम आ जाएगा, तुम्हारे तो है भी नहीं काम का। मैं एक बात बता दूं, अब किसी को हराना भी मत भाइयों, रिक्वेस्ट है केकेआर वालों। ए मेरे भाइयों, अब अच्छी 11 मत बना के देना। अब जो चल रहा है चल लेने दो। देखो तुमने कोशिश बहुत कर ली जीतने की नहीं जीत पा रहे हो ना, अब जीतना भी मत मेरे भाई। देखो अब यहां से जीतोगे किसी दूसरे का नुकसान करोगे, ठीक है ना भाई। हमें क्यों नुकसान करना है, हमें अपना फायदा देखना है। अपना फायदा हो नहीं रहा है, तुम्हारा तो हो नहीं पाएगा फायदा, किसी दूसरे का नुकसान करोगे। अब जो चल रहा है चल लेने दो, ठीक है भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। गुजराती फैंस इन द हाउस गाइज भाई लोगों, गुजराती फैंस लोगों को आज कमेंट बॉक्स में टूट के पड़ जाना है, क्योंकि तुम लोगों ने हुंकार भर लिया भाई लोगों टॉप 4 में आने के लिए। देखो और 3 टीमें तो पक्की लग रही हैं, लगभग 3 से 4 टीमें हैं जो एक नंबर के लिए, मतलब उस एक जगह के लिए लड़ रही हैं, जो कि वो चौथी टीम हो सकती है। चौथी का मतलब ऐसा नहीं है कि 4th प्लेस ही वो हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है, ऊपर से ऊपर नहीं भाई, 1-2 भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। आईपीएल है ये, पता नहीं कब भैंस का अंबानी साहब जाग जाएं, कब उधर से नितिन मेनन जाग जाए, ऐसा मीम्स बन रहे हैं भाई लोगों। तो वो वाला हिसाब किताब नहीं, क्रिकेट है भाई लोगों। देखिए अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, मतलब उस तरीके का काम है। तो भाई अब क्या हो रहा है कि केकेआर जीत तो गई है, और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, जीटी जीत तो गई है, गुजरात टाइटंस जीत तो गई है। मैं यहाँ केकेआर फैंस को एक बात बता दूं, अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुमने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, तुमने बहुत बड़ा थ्रिलर बना दिया इसको, हजी घंटा ये मजे ले रहे थे कि क्या ये गुजरात वाले तुम्हारे, अबे स्वाद लेके गए हैं तुमको। बताना नहीं चाहता हूं भाई, ये तुम्हारे इधर सिर पे एक डंडी बांध के रोड कुछ खाने के लिए लटका दिया था, आओ आओ, तुम भाग रहे थे उसको खाने के लिए। और वो अबे कैसे डिस्टेंस वो मेंटेन कर पाओगे उसको, वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, जितना मर्जी भाग लो। लेकिन भाई लोगों, अगर यहां दिमाग बुद्धि होती ना, तो ऐसे यूं सिर करके ऐसे नीचे रख के खाया जा सकता था उसको भी, लेकिन ये खाए नहीं है। आखिरी में पॉजिटिव गिना के गए हैं, और हम आखिरी तक लड़े हैं। और मेरे पक्का डाउट था ये बोल के जाएगा आखिरी में ये वाली बात। भाई लोगों, गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा अभी भी चिंता का विषय क्या है? देखो मेरी बात से गुजरात टाइटंस के सारे भाई लोग डिसएग्री करेंगे, और मैंने लास्ट ईयर भी कहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरी शुभमन गिल मेरी प्रिंसो सेंचुरी के चक्कर में लग गया था। ओ यार भाई, सिंपल मैच था, ओके था, सेंचुरी भी बन जाती तो क्या दिक्कत थी यार भाई। मैच तो ये गुजरात का ही था, सेंचुरी हो जाती तो भी गुजरात का ही था, नहीं हुई तो भी गुजरात का ही था। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटी सी झलक मिली है आज, जब शुभमन गिल आउट हुआ 18 बॉल में 23 रन चाहिए थे। हालांकि एक टाइम ऐसा था जब रन बॉल टाइप ही चाहिए था, इनफैक्ट रन कम थे बॉल ज्यादा थी, ऐसा भी सिचुएशन मतलब हो रहा था तकरीबन, ठीक है। लेकिन ये मैच आखिरी में अगर 1 विकेट और गिर जाती तो कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसा सिचुएशन था। तो भाई अभी भी गुजरात टाइटंस की वही कहानी है पिछले साल वाली, कि ऊपर वाले 3 में से अगर 2 चलेंगे तो हम जीत जाएंगे, अगर 3 में से 1 ही चलेगा तो सामने वाली टीम का बराबर का चांस है, और अगर कहीं आते ही 2 विकेटें गिर गई फिर तो कहानी खत्म है। एक बंदा लड़ भी लेगा तो कितना लड़ लेगा, क्योंकि एक तो केकेआर का भी लड़के गया है। गुजरात टाइटंस अगर ये वाला काम ठीक कर लेना भाई अपना, हाँ, एक अंसारी करके लड़का है, कह रहा है तू तो कल केकेआर को जिता रहा था। अबे ढक्कन, इस बात पे सिर्फ गुजरात वाले हंसेंगे जिन लोगों को मेरा पता है।
बेटे मेरी प्रेडिक्शन सिर्फ पंजाब और आरसीबी के लिए है करेक्ट, बाकी किसी भी टीम को चुनता हूं तो घोड़े लग जाते हैं उसके। अबे आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वालों की तरह एक्ट क्यों कर रहा है तू? तूने जब कल ये सुन लिया था कि केकेआर जीतेगी, मैंने बोला उसके अगली वाली लाइन कौन सुनेगा बे? उसके अगली वाली लाइन भी सुननी होती है। तो मैंने कल अपने गुजराती भाई लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि मैंने भाइयों चिंता नहीं करनी है, इफ यू नो केकेआर पक्का ये मैच जीतेगी। देख लो भाई लोगों, हुआ कि नहीं हुआ काम सिस्टम, मतलब पूरा एकदम। तो भाई लोगों ये बात है। शुभमन गिल भाई लोगों, मेरे हिसाब से अगर ये टाइटल भी रखा जाए कि शुभमन गिल इज इनफ फॉर केकेआर, तो मुझे लग रहा काफी था, वो इनफ था वो भी। लेकिन अभी टाइटल डला हुआ है WTC केकेआर वर्सेस जीटी, जीटी वर्सेस केकेआर, डे 1 स्टम्प्स हो गई हैं, ऐसा लिखा हुआ है। भाई ये ना, इसमें गुजरात की कोई गलती नहीं है। ये टाइटल लिखवाने के पीछे भाई लोगों सारा क्रेडिट जाता है केकेआर का। यार ये पावर प्ले होता है, और यार इसको पावर प्ले बोलते हैं। और मैं ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहां BCCI से, किसी भी टीम का पावर प्ले अगर बैक टू बैक 2 मैचों में 40 से नीचे रह रहा है और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं मारने की, ये इंपॉर्टेंट है। नियत भाई लोगों 6 ओवरों के बाद उस टीम को डिक्लेयर कर देना चाहिए और दूसरी टीम को बल्लेबाजी के लिए न्योता देना है, ताकि वो टीम 6 ओवरों में ही मैच जीत के हमारा सबका टाइम बचा के, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जगती हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी भी बचानी है, सारे पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, सब लोगों को जल्दी सुलाने का एक मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। और यार और तुम्हें समझ नहीं आती पावर प्ले क्या होती है? क्या होती पावर प्ले? अबे पावर प्ले में भी पावर आ रहा है तुम्हारी, ये पावर है 37 रन की। चल आज तो तुम पहले बैटिंग कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता था क्या सही स्कोर है हैं? और पिछले मैच में जब चेस कर रहे थे तब 36 बनाए थे इन लोगों ने। के हार सुनाई दे रहा है लोगों को अब। और एक और बुरा लग रहा है भाई, केकेआर के फैंस बुरा भी नहीं मना रहे भाई। चेन्नई हार जाए तब पीले वाले काले हो जाते हैं जल जल के, मतलब इतना ज्यादा मतलब धुआं चढ़ जाता है पूरे शरीर पे उनके, बुरा लगता है उनको। मुंबई इंडियंस वाले हार रखे, कल से तिल मिलाए घूम रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इस चक्कर में हम तो वापसी कर लेते हैं। अबे वो रोहित की थी कि वो MI, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। ये केकेआर वाले, इनको बुरा भी नहीं लग रहा। ये भैंस की यहाँ मुकरी जाते हैं, हमें तो नहीं पता कौन क्या है केकेआर, नहीं हमारे तो लेन देन कोई। इस पूरे लाइव पे देख लेना, गिनती के 4 मैसेज आएंगे, भैया बचपन से केकेआर का फैन था लेकिन अब बुरा लग रहा है। वो भी मुकर रहे हैं, वो कह रहे छोड़ यार अपनी क्यों बेइज्जती करानी खाम खा। और एक और बात बता दूं, मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूं अभी तक, इन्होंने पावर कोच रखा हुआ है। पावर कोच रख के चेज करते हुए भी 36 रन, पहले बल्लेबाजी करते हुए भी 37 रन। और उन्होंने कितने बनाए गुजरात ने? 71। जीतने आए हैं जीत के जाएंगे, हम नहीं उनमें से मात जो खाएंगे, लाख रो के कोई हम फतेह पाएंगे, टू हॉट टू कूल ऑल द किंग्स मैन वी रूल, कोरबो लोरबो जीतबो बे जीत जाएंगे, जीतने आए हैं जीत के जाएंगे। कितना एनर्जी वाला गाना है ये भाई साहब। ये गाना सुन के मैं दीवार के आर पार निकल जाऊं। शाहरुख खान साहब ने कितना बढ़िया इसमें डांस किया था एक टाइम पे, इतने अमीर आदमी को रुला दिया भाई। और मेरे पास एक आइडिया भाई लोगों केकेआर की वापसी का, बताओ जरा आइडिया दूं कि ना दूं? इनका ओनर गोइंका बना दो इनका ओनर गोइंका जी को बना दो, लेकिन ये अनाउंस नहीं करना है कि गोइंका जी इनके ओनर हैं। गोइंका जी की मीटिंग करवाओ इनसे बंद दरवाजे के अंदर, कैमरा नहीं होना चाहिए वहां पे। ये पावर प्ले में 75 बनाएंगे, 85 बनाएंगे, 95 बनाएंगे। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा LSG क्यों नहीं बना रही उनका कप्तान पंत है, वो गोइंका जी से 4 कदम आगे है, समझ रहे हो?
गोयनका जी गुस्सा होने वाले थे, पंत मैं चोट लगी, चोट चोट लगी मेरी, चोट लगी। ये वो बच्चा है, पता है इसको आज पीटने का दिन है, क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, पापा आ रहे हैं रात को पीटेंगे, ठीक है। ये दिन में भैंस क्या किसने पैर अपना कहीं मार लिया, पैर मार के इतनी चोट लगी है, इतनी सी पट्टी इतनी बड़ी करवा ली ठीक है। रात को पापा आए, हाँ रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, ये तो फेल हो गया ये तो फेल, लाइए मेरा जूता लाइए, इसका तो चोट लगी है, कब ठीक होएगा, कल हो जाऊंगा, ठीक है कल शाम को कूटूंगा, कल दूसरे पैर में और मरवा ली। तो भाई ये सिस्टम है इनका, ये और मुझे कोई चांस नहीं लग रहा इनका। रहाणे को भाई लोगों, रहाणे बहुत अच्छा कैप्टन है यार, मैं बता दूं एक बारी। अजिंक्य रहाणे के साथ तो ऐसा कुछ भी हम एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अजिंक्य रहाणे मैं दावा के साथ बोल सकता हूं, आज भी बोल रहा हूं दावे के साथ, कि अजिंक्य रहाणे को अगर टेस्ट का कैप्टन बनाया जाए अभी के अभी, ये बंदा वहां जिता के ले आएगा। हालांकि वहां बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है उसका, पर भाई लोगों ये टेस्ट क्रिकेट नहीं चल रहा है यार, ये तो आईपीएल चल रहा है ना। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि केकेआर की टीम का जो कप्तान है अजिंक्य रहाणे, सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरीके से कप्तान बनाया था अजिंक्य रहाणे को, भाई मैं तो थू कर दूं, मतलब इस तरीके जो नियत से बनाया था, इस आदमी को पहले अनसोल्ड जाने दिया था इन लोगों ने। यार तुम जिसको कप्तान बनाना चाह रहे हो वो पहली बार ऑक्शन में आया, मतलब जब उसका फर्स्ट टाइम नाम आ रहा है उस दिन तुम उसको अनसोल्ड जाने दे रहे हो। बाद में तुमने देखा भैंस क्या कुछ है ही नहीं रहे, चले काम करते हैं इसको कप्तान ही बना देते हैं बाद में। हालांकि बाद में आप इस तरीके से मार्केटिंग भी करते हो, देखो हमने तो रिस्पेक्ट दी है, ये कहा कि कद्दू रिस्पेक्ट, पहले अनसोल्ड जाने दिया फिर बाद में रिस्पेक्ट दे दी। अबे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं दिखा तुम लोगों को कुछ उसके बाद। और मुझे नहीं पता तुम किसको लेने के चक्कर में थे, अय्यर को, पंत को ले लेते इससे बढ़िया। पंत से तो याद आता पंजाब बच गई, उसको भी डर था कहीं पंजाब ना ले ले। अब हमें डर लग रहा है कि अच्छा हो गया कि नहीं लिया, अब हम डरे डरे घूम रहे होते हैं, काश अगर ये कप्तान होता तो क्या हो जाता, अगर ये कप्तान होता तो क्या होता, मतलब उस हिसाब से। भाई तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता रहाणे 4 कदम पीछे है जो आज T20 क्रिकेट खेली जा रही है एज कैप्टनसी में। एज बैट्समैन तो क्या ही बात करूं, बड़ा वो आग के गोले फेंक रहा है मुंह से, पहली बॉल पे धरा गया आज भी। जब चेज होता है तब वहां स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता, तो वो वाला सीन चल रहा है। मेरे हिसाब से 4 कदम पीछे चलता है अजिंक्य रहाणे। आज भी वो टेस्ट का कप्तान होगा, बहुत अच्छा कप्तान होगा, क्योंकि वहां टाइम मिलता है, टाइम मिलता है गेम में सोचने का, समझने का, बीच में चाय का ब्रेक भी होता है, यहाँ चाय का भी नहीं हो रहा, ठीक है, चाय का भी होता है, रोटी पानी का ब्रेक भी होता है, उस हिसाब से 3-3 सेशन भी होते हैं डेली के। फिर खेल 2 घंटे में ख़त्म भी नहीं होता, 5-5 दिन तक गेम चलता है, तो वहाँ टाइम मिलता है कुछ आपको प्लानिंग करने का, या हो सकता सामने वाले थक थका के हार जाए। यहाँ ये बड़ी फास्ट गेम है, यहाँ आपको कप्तान चाहिए भाई लोगों, रजत पाटीदार जैसे, श्रेयस अय्यर जैसे, रियान पराग जैसे कप्तान चाहिए आपको, तेज तरार लोग जो ऐसे दीवार सूंघ के बता दें अंदर क्या चल रहा है, मतलब उस हिसाब से। बहुत स्लो है भाई लोगों हिसाब किताब। हाँ जी, कहाँ से शुरू करें भाई लोगों? पहले गुजरात टाइटंस से शुरू कर लेते हैं। देखो गुजरात टाइटंस का सीधा सा फंडा है, मीठा मीठा धीमी धीमी आंच पे खाना बनाते हैं ये लोग। मीठी आंच पे, धीमी आंच पे खाना बनाया हुआ सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है भाई लोगों, लेकिन सबसे ज़्यादा बोरिंग भी दिखता है। करेक्ट है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा बोरिंग भी दिखता है लेकिन सबसे ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। इसीलिए गुजरात की कोई बात नहीं करता है। गुजरात टाइटंस का यही हिसाब किताब है भाई, वो अपनी तरीके से खेलते हैं, मीठा मीठा आराम आराम से खेलते हैं और ले जाते हैं मैच को। ज़्यादा हैरानी नहीं है, पता लगे ये 1-2 और जीत के इसी तरीके से टॉप 4 में अपना मतलब फिर बाद में पक्का ही हो जाए, मतलब उस तरीके से, ठीक है। साइज लेकिन कमी वही है, ऊपर से 2 गिरे तो खराब, खत्म कहानी। और लास्ट ईयर भी यही बोल रहा था, जब ये लगातार जीतते आ रहे थे ना, मैं लगातार बोल रहा था विदाउट साई, विदाउट शुभमन, ये ऊपर से 2 के बगैर अगर जीत रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आज भी देखोगे बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है शुभमन गिल का, जॉस बटलर का, ठीक है, 15 में 25 हैं बटलर के, उसके बाद उससे पहले मतलब गिल के 86 हैं 50 में, हालांकि मेरी 300 सेंचुरी के चक्कर में लग गई थी बाद में। 16 में 22 है साई सुदर्शन का,
बट उसके बाद अगर देखोगे तुम, रन बॉल ही है, मतलब साई सुदर्शन का, उसका वाशिंगटन सुंदर का 13 में 13 है, ये ग्लेन फिलिप्स 16 में 19 है, 6 में 7 है तेवतिया, 2 में 3। इम्पैक्ट प्लेयर उतारना पड़ा, आखिरी ओवर में 5 चाहिए थे, ठीक है, मतलब रन बॉल टाइप चल रहा था सिचुएशन, फिर भी इम्पैक्ट प्लेयर उतारना पड़ा। शाहरुख खान 2 में 3। तो ये रहा है भाई इनका हिसाब किताब गुजरात वालों का। गुजरात की बॉलिंग ने क्या किया है आज? मोहम्मद सिराज 4 ओवर 23 रन 2 विकेटें, बड़ा शानदार स्पेल दोनों का, दोनों फास्ट बॉलर का। रबाडा भी 4 ओवर 29 रन 3 विकेटें, ये भी ठीक है। कृष्णा जी तो खैर अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। अशोक शर्मा 4 ओवर 45 रन 2 विकेट, रन थोड़े ज़्यादा खा रहा है बट विकेट ले ही लेता है। राशिद मियाँ 4 में 44 1 विकेट, और वो भी आई थिंक आखिरी बॉल पे ही मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वही था विकेट, है ना। तो ये रहा भाई हिसाब किताब। उसके बाद यार इनकी क्या बात करूँ, ये इनसे बड़ा लोटा नहीं देखा भाई यार, कसम से यार। मैं आज दोपहर को ही कहीं था किसी यार दोस्त के पास, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, वो आगे से कहता यार भाई आज का तो मैच भी बड़ा फुद्दू है। मैंने कहा क्यों? यार भाई आज का मैच तो एक्साइट भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा? करा यार भाई KKR का मैच है। मैं कहा नहीं, मैं पता क्या बोल के आया उसको, अरे मैं कहा नहीं यार, अगर फिन एलन चल गया तो। मैं कहा भाई एक फिन एलन है जो इंटरेस्टिंग बना देगा मैच को। करे पक्का? मैं कहा पक्का। उसका मैं कहा 70-80 होल्ड है ब्रो, हाँ पेंडिंग है उसका, 70-80 लोडिंग है। भाई पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से मैसेज कर रहा है और कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ इमोजी डाल रहा है भाई लोगों हंस हंस के। अबे इन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया यार, फिन एलन को। अबे टिम शेफर्ड और फिन एलन को दोनों को इकट्ठे खिलाना है। अब आप कहोगे भैया फिर कैसे खिलाएंगे, दूसरों को कैसे एडजस्ट करेंगे? अरे इसको बाहर करो 25 करोड़ को, सुनीले को तो नहीं कर पाओगे, मैं एग्री करता हूं उस बात से। तो ये जो बना के गया है 55, भाई लोगों एग्री करना और डिसएग्री भी करना। अगर ये 55 बॉल टिम शेफर्ड खेलेगा और अगर 55 बॉल ही फिन एलन खेलेगा, क्या वो 79 बनाएंगे? ये फिर वही बात हो गई कि कंगाली में आटा गिला वाला टाइप, मतलब कंगाली में आटा नहीं, ये वो वाली बात है कि भागते चोर की क्या हाथ में आता है, वो कुछ भी हाथ में आता है जो भी। ये क्या है यार, इसके अंदर इतनी अकल नहीं, 2 कौड़ी की अकल नहीं, 25 करोड़ लेके बैठा हुआ है, इसका दिमाग खराब हो गया पैसे देख के इकट्ठे इतने। इसके अंदर इतनी अकल नहीं, आखिरी में विकेटें गिर रही हैं और मैं वो ले लूं, स्ट्राइक ले लूं, दूसरे एंड पे खड़े हैं, आओ जो आउट हो जाओ, हो जाओ रन आउट हो जाओ, वैसे हो जाओ। अबे स्ट्राइक क्यों नहीं लेता? 147 पे 4 ही आउट थे इनके, फिर चलो 5वां विकेट वहां गिरा, एक टाइम पे 86-7 पे भी 4 हो गए थे, 210-15 जा रहे थे ये। टिम शेफर्ड 14 में 19, रहाणे 1 बॉल में 0, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, 1 बॉल में 0 इट्स ओके। रघुवंशी, ये मैंने कहा था अगला कप्तान बनेगा, जिस दिन से बोला कप्तान बनेगा कुछ निकल रहा भाई, 4 में 8। वो इसी बात में घमंड में है मेरा स्ट्राइक रेट 200 का, हाँ है भाई तेरा है। कैमरन ग्रीन 55 में 79, क्यों हिला डाला कि नहीं हिला डाला? एक भाई कह रहा है गिल कैप्टनसी, अरे वाकई इसलिए तो इंडिया का कप्तान है। हर मैच के बाद मेरे गिल को तुम कप्तानी से हटा देते हो इंडिया की। मैं तो कई बारी बोल चुका हूं, मैंने कहा उसको हाँ हटा दो, उसको उसकी दुकान ही खुलवा दो कहीं। कह रहे भैया एक काम करते हैं, मैंने कहा क्या? टेस्ट से हटवा दो, किसको बनाए? उसको बना दो। अच्छा ठीक है भैया एक काम करो, जो वाला काम आपने T20 में करवाया है, मैंने थोड़ी करवाया है गोती ने और उसने ये अजीत अगर करा और बाकी सिलेक्टर ने करा, हाँ बाकियों ने करा, इन्होंने तो नहीं करा। कह रहे जो वाला काम T20 में करा है वही एक बार ODI में और करवा दो, और रहने दो यार, मजा ही आ जाता है ऐसी बातें सुन के। पोवेल 20 में 27, अनुकूल रॉय, अब ये भाई आग उगल रहा है इधर अपना डोमेस्टिक में, अरे यहां कुछ नहीं करके देता बल्ले से। 7 में 9, रिंकू, ए भाई रिंकू
अरे कर ले मेरे चंदा कुछ, गॉड्स प्लान। हेलो भाई, भाई इधर रिंकू भाई कर ले कुछ।